Hello everybody, welcome to the session of computer graphics. So today we will be discussing about the example of Bresenham's line algorithm. मेरे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने कवर किया है ब्रेसनहेम्स लाइन एल्गोरिथम और उसका डेरिवेशन. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए unacademy.com/@janamita. Also you can follow me on Telegram. This is my email address. You can like, share and subscribe my channel on YouTube and this is my Facebook page. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेसनहेम्स लाइन एल्गोरिथम के एक एग्जाम्पल के साथ में. So let us consider two coordinates. A is 20, 10 and B is 30, 18. वो हमें एक लाइन प्लॉट करनी है फ्रॉम A to B. Okay, so I am just considering it as x1, 10 as y1, 30 as x2 and 18 as y2. Alright. So the first step is we have to see about the decision parameter. So P0 is the decision parameter and the equation is 2 del y minus del x. So this is the decision parameter. The second condition is we have to check whether pk is less than 0. If pk is less than 0, then make increment in x-axis but there is no increment in y. Okay, and when it is less than 0, then pk plus 1 is equal to pk plus 2 del y. The third condition is when pk is greater than 0. So when it is greater than 0, then there is increment in x-axis, also there is increment in y. So at that time we will write p of k plus 1 is equal to pk plus 2 del y minus 2 del x. Also we can say like if m is less than 1, that means we are sampling through x interval. So whenever m is less than 1, we are sampling through x interval, and when m is greater than 1, then at that time we are sampling through y interval. Okay, so corresponding to all these things, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे हमारा क्वेश्चन ब्रेसनहेम्स लाइन एल्गोरिथम का. So taking the same question and taking the particulars as A is 20, 10 and B is 30, 18. अब हमें इसे प्लॉट करना है. तो प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे P0. तो P0 है हमारा डिसीजन पैरामीटर. इट इज़ 2 del y माइनस del x. और del y और del x कैसे निकालेंगे? इट इज़ del y is y2 minus y1, so it is 18 minus 10 is equal to 8, and del y is del x is 30 minus 20 is equal to 10. तो अगर हमें निकालना है स्लोप, तो स्लोप हो जाएगा m, स्लोप इज m and m is equal to del y upon del x. It is equal to 18 minus 10 upon 30 minus 20 is equal to 8 by 10. तो 8 by 10 कितना हो जाएगा? It is equal to 0.8. तो 0.8 है, मतलब here the condition is when m is less than 1. तब क्या होगा? We are sampling through x interval. तो यहाँ पे क्या है? m है लेस देन 1, सो वी आर सैम्पलिंग थ्रू x इंटरवल. ओके, और हमने डिसीजन पैरामीटर अगर हम निकालेंगे तो P0 है हमारे पास में 2 del y माइनस del x, एंड वी नो दैट del y इज़ 2 इंटू 10 माइनस, ये है आपका del y माइनस del x इज del y इज़ 8. ओके, 2 del y is 2 into 8 minus del x is 10.
सो इट इज़ 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। ऑल राइट, तो बस हम इसी से स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो डिसीजन पैरामीटर है वो क्या आया है हमारे पास में, दैट इज़ इक्वल टू 6। सो लेट्स मेक अ टेबल k, this is suppose pk, this is x of k plus 1 comma y of k plus 1। अब सबसे पहली वैल्यू आई है हमारे पास में 0 से हमने देखी है, तो pk की वैल्यू क्या है, p0 की वैल्यू कितनी निकली है 6 अभी जो हमने निकाली थी, और उसके अकॉर्डिंगली देयर इज़ इंक्रीमेंट इन x एक्सिस, ऑल्सो देयर इज़ इंक्रीमेंट इन y एक्सिस। नेक्स्ट हम देखेंगे 1, तो जो 1 का केस होगा उसमें p1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, p1 की वैल्यू हमें निकालने के लिए वी हैव द इक्वेशन लाइक एज इफ pk प्लस 2 del y माइनस 2 del x। जब हम ऐसे करेंगे तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ p1 एंड इट इज़ p0 प्लस 16 माइनस 20। p0 की वैल्यू है 6 प्लस 16 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 एंड वी नो दैट 2 इज़ ग्रेटर देन 0। तो जब भी 2 है यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2, और 2 बड़ा है 0 से, तो यहाँ पे x में भी इंक्रीमेंट होगा और y में भी इंक्रीमेंट होगा। सिमिलरली हम सेकेंड वैल्यू देखेंगे, तो p2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके लिए, तो p2 की वैल्यू निकालने के लिए अगेन वी हैव द सेम टर्मिनोलॉजी, जिसमें आप ऐसे निकालेंगे p2 इज़ इक्वल टू pk इज़ 2 मतलब p1 प्लस 2 इंटू डेल वाई कितना है हमारे पास में 8, 2 del y माइनस 2 del x, सो इट इज़ इक्वल टू 2 प्लस 16 माइनस 20, ये हो जाएगा -2। तो जब -2 आएगा तो हम इसको इस तरह से प्लॉट करेंगे थर्ड पॉइंट में कि इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल द सेकेंड वन, लाइक k की वैल्यू जो थी वो यहाँ पे है 2, तो p2 हो जाएगा -2, और जब -2 होगा तो x में इंक्रीमेंट होगा पर y में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट केस में हम देखेंगे p3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिमिलर टू दैट pk प्लस 2 del y। ओके, तो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली pk प्लस 2 del y दैट इज़ इक्वल टू -2 प्लस 2 इंटू 8, इट इज़ -2 प्लस 16 इज इक्वल टू 14। तो p3 की वैल्यू हो जाएगी 14, तो पॉजिटिव है मतलब x में इंक्रीमेंट होगा और y में भी इंक्रीमेंट होगा। सिमिलर टू दैट यू कैन फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 10 और इधर आ जाएगा 25, 14, मतलब x में भी इंक्रीमेंट होगा y में भी इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 6, पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स x में भी इंक्रीमेंट होगा और y में भी इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट वैल्यू आएगी 2, इसका मतलब अगेन देयर इज़ इंक्रीमेंट इन x, ऑल्सो देयर इज़ इंक्रीमेंट इन y। ओके, द नेक्स्ट वैल्यू विल बी -2, तो जब -2 की वैल्यू आ जाएगी तो x में इंक्रीमेंट होगा पर y में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। द नेक्स्ट वैल्यू इज़ 14, तो पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब x में इंक्रीमेंट होगा और y में भी इंक्रीमेंट होगा। और लास्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 10, दैट मीन्स x में इंक्रीमेंट होगा और y में भी इंक्रीमेंट होगा। तो जैसे कि अभी हमने देखा है कि वी हैव डिफरेंट वैल्यूज़, वी हैव सीन द डिफरेंट वैल्यूज़ एंड लाइक दिस वी हैव रीच्ड फ्रॉम 2010 टू 3018, 2010 से लेकर 3018 तक वी कैन ईजिली प्लॉट द पॉइंट्स बाय द हेल्प ऑफ दिस। सो दिस इज़ आवर ब्रेसेनहेम्स लाइन एल्गोरिथम। तो एक बार अगर हम इसे कंक्लूड करेंगे, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होता है डिसीजन वैल्यू, डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू। उसके बाद में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू एज पर, इफ़ इट इज़ लेस देन 0 then you have to make increment in x axis but there is no increment in y and pk plus 1 हो जाएगा pk plus 2 del y, और जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी
तो इंक्रीमेंट x में भी होगा और इंक्रीमेंट y में भी होगा। तो यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया है अभी तक, एंड आई थिंक दिस माइट बी वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियोस बहुत जल्दी आपको मिलेंगे जिसमें हम कंप्लीट करेंगे मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम।